हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी अड्डा पे आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ डायमंड कॉमिक से। कॉमिक का नाम है ताऊजी और लालची जादूगर। ये है इस कॉमिक का टाइटल। ताऊजी के बारे में मैंने इस आज से पहले कुछ कॉमिक्स डाली हैं, शायद 1 या 2 कॉमिक डाली हैं। अगर आपको वो कॉमिक पसंद आई है तो मुझे लगता है ये कॉमिक भी आपको पसंद ही आएगी। ये कॉमिक मैंने अभी तक पढ़ी तो नहीं है, लेकिन जैसा कि इसमें लिखा है ताऊजी और लालची जादूगर, तो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो चलिए, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझको बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए बढ़ते हैं कॉमिक की तरफ। हमारी कॉमिक का नाम है ताऊजी और लालची जादूगर। यहाँ से ये कॉमिक शुरू होती है। महाराज चंद्रदेव की पुत्री राजकुमारी चंद्रा को बहादुरी के परंतु खतरनाक खेलों से साथ ही साथ तलवारबाजी, घुड़सवारी, तैराकी और कार ड्राइविंग में भी निपुण थी। राजा को ये सब बिल्कुल पसंद ना था। वह उसे हमेशा समझाता रहता था, बेटी ये जोखिम भरे खेल ना खेला करो, किसी दिन कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। पिताजी, जोखिम के बगैर खेल कैसा, और फिर बहादुरी दिखाना तो अच्छी बात है। बहादुरी दिखाना तो अच्छी बात है बेटी, तुम तो उससे खतरनाक रूप दे देती हो। और भी खेल होते हैं, परंतु पिताजी इनके बगैर मेरा दिल भी तो नहीं लगता। जब तक इनसे भी मजेदार खेल मेरा दिल नहीं जीत लेता, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमसे इन्हें छोड़ने को नहीं कह रहा हूँ बेटी, खतरनाक ढंग से खेलने को मना कर रहा हूँ। मैं चली पिताजी, आज दोस्तों से जंगल में 100 मील की रफ्तार से कार चलाने की शर्त लगी है। बेटी तुम टाटा पिताजी। चंद्रा की खतरनाक हरकतें बंद करवानी पड़ेंगी, मंत्री जी से सलाह लेनी चाहिए। और थोड़ी देर बाद, कहिए महाराज, कैसे याद किया? आइए मंत्री जी, क्या बताऊं, चंद्रा की हरकतों से परेशान हूँ। मैं भी चिंतित हूँ, परंतु मैंने एक उपाय सोचा है। पड़ोसी राज्य में ताऊजी रहते हैं, क्यों ना उन्हें आमंत्रित कर उनके सामने अपनी समस्या रखी जाए। वाह मंत्री जी, पड़ोसी राज्य से हमारे संबंध भी अच्छे हैं। दूत को पत्र लेकर अभी रवाना कर दीजिए। जो आज्ञा महाराज। और बाद में, ये खत लेकर शीघ्र पड़ोसी राज्य चले जाओ। दूत पत्र लेकर तुरंत रवाना हो गया। कुछ घड़ी पश्चात ताऊजी कल तक यहाँ पहुँच जाएंगे हुजूर। दूसरे दिन, महाराज ताऊजी आ चुके हैं, उन्हें आदर पूर्वक यहाँ तक शीघ्र ले आओ। और कुछ ही क्षणों में, नमस्कार महाराज। नमस्कार ताऊजी, आइए बैठिए। बेटी की आदतों से मजबूर होकर हमने आपको कष्ट देना पड़ा है। यह आप क्या कह रहे हैं? आपके किसी काम आना तो मेरा सौभाग्य है। तो आइए बैठकर बातें करते हैं। राजा ने ताऊजी को चंद्रा की हर एक आदत के बारे में बता दिया। आप फिक्र ना करें महाराज, मैं चंद्रा का ध्यान सुरक्षित खेलों की ओर लगाने का भरपूर प्रयत्न करूंगा। हमें आपसे यही आशा थी ताऊजी। मुझे राजकुमारी चंद्रा से मिलवाइए। इन्हें राजकुमारी चंद्रा के पास आदर पूर्वक ले जाओ। अब तुम जा सकते हो। ए डंडे, मुझे ऊपर उठा ले। राजकुमारी, मैं राजा चंद्रदेव का मेहमान हूँ। मुझे आपके मनोरंजन हेतु निमंत्रित किया गया है और मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। ओह कमाल है, आप तो उड़ रहे हैं, गिरते भी नहीं। आप शायद जादूगर हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। राजकुमारी, बैठने के लिए कहिए तो नीचे उतरूं? हाँ हाँ अवश्य, नीचे आइए ना। शुक्रिया। और बैठ गए ताऊजी। आपने तो सचमुच बस कमाल ही कर दिया। ये कमाल तो खुद भी कर सकती हो। सच? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस देखती जाओ। ताऊजी ने कुछ बुदबुदाया और डंडे से एक और छोटा सा डंडा प्रकट हुआ। अरे अरे, ये दूसरा डंडा कहाँ से आ गया? आश्चर्यजनक। इसे दोनों हाथों से पकड़ लो राजकुमारी, और छोड़ना मत। इसके सहारे क्या मैं उड़ सकूंगी सचमुच? हाँ हाँ बिल्कुल। देखो, मैं डंडे को अभी आज्ञा देता हूँ। ए डंडे, राजकुमारी को ऊपर उठा लो। अरे अरे, मैं तो वाकई उड़ रही हूँ। ओह कितना मजा आ रहा है। घुड़सवारी तक इसके सामने फीकी लग रही है। मैं झाड़ फानूस भी छू सकती हूँ। क्यों, आ गया ना मजा? चलो अब नीचे उतर आओ और करिश्मे दिखाता हूँ। आपके जादू का तो जवाब नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। राजकुमारी ने एक बटन दबाया। जाओ जल्दी से हमारे लिए कुछ जलपान का प्रबंध करो। ताऊजी ने डंडे से कुछ कहा और देखते ही देखते मेज पकवानों से भर गई। अरे बेटी, मेज तो कई पकवानों से पहले ही भरी है, और क्यों मंगा रही हो? हाँ, ओह ये सब कहाँ से आ गई? अच्छा समझी, आपके जादू का कमाल है। पर है असली, खाकर देखो। वाह वाह, ऐसी स्वादिष्ट मिठाइयाँ तो मैंने आज तक नहीं खाई। कितनी आश्चर्यजनक है। अच्छा राजकुमारी, वादा करो कि तुम खतरनाक खेल नहीं खेलोगी। कभी नहीं, मुझे जादू के खेलों ने मोहित कर दिया है।
अच्छा बेटी, अब मैं चलता हूँ, धन्यवाद ताऊ जी। और बाहर आने पर, ताऊ जी मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एहसान कैसा महाराज, ये तो मेरा फर्ज था। राजकुमारी को जादू के खेल ऐसे पसंद आए कि वह अक्सर जादूगरों को बुलवाती और तमाशे देखा करती। बंगाल और कानपुर तक के जादूगर आते और राजकुमारी को खुश कर ढेर सारा इनाम पाते। राजा भी अपनी बेटी के इस शौक से प्रसन्न था। वह भी कभी कभी जादुई खेल देख लिया करता था। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बेटी के खतरनाक खेल छोड़ दिए। और एक दिन, महाराज, मैं कामरूप का अंगराज जादूगर हूँ। मैं राजकुमारी के सामने अपनी कला प्रदर्शन करना चाहता हूँ, परंतु राजकुमारी इसे तभी देखेगी जब कि इसमें कोई अनोखापन हो। विश्वास कीजिए महाराज, मैं वो खेल दिखाऊंगा जो आज तक किसी ने सुने भी न होंगे। ठीक है, शुरू में ही अगर तुमने कोई अनोखा खेल दिखा दिया तभी राजकुमारी इसे पूरा देखेगी, वरना नहीं। मुझे मंजूर है महाराज, अभी लीजिए। झिंग 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 धड़ाक। अरे वाह वाह, मछली आ गई। जाओ राजकुमारी से कहो कि एक जादूगर आया है, अपना जादू दिखाना चाहता है। जो आज्ञा महाराज। और कुछ समय पश्चात राजकुमारी जादूगर को आपने निजी कक्ष में बुला रही हैं। जाओ, अगर राजकुमारी को खुश कर दोगे तो भरपूर इनाम मिलेगा। अवश्य महाराज। आप इस मंच पर अपनी व्यवस्था कर लें, राजकुमारी अभी आती होंगी। कुछ देर बाद ही राजकुमारी ने कक्ष में प्रवेश किया। स्वागत है राजकुमारी जी। धन्यवाद। जादूगर ने हल्का सा इशारा किया और ओ बहुत सुंदर। आज्ञा दे तो कार्यक्रम शुरू हो राजकुमारी। अवश्य अवश्य, खेल आरंभ करो। एक बात पूछो राजकुमारी जी, आप अकेली ही जादू देखेंगी क्या, और लोग क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि ये खेल सिर्फ हमारे मनोरंजन के लिए किए जाते हैं। शुरू करो। अंगराज ने वाकई अजीबो गरीब करिश्मे दिखाए। कभी टोपी से खरगोश तो कभी खाली डिब्बे में छतरी। ओह, इतनी प्यारी छतरी। राजकुमारी, मेरे सामने आकर बैठिए तो आपको अंतरिक्ष की सैर करा दूं। सचमुच? लो, मैं तुम्हारे सामने आकर बैठ गई। हा हा हा, यही मौका है अंगराज इसे वश में करने का। ऐसा सम्मोहनी डालूंगा कि राजा का तख्ता पलट जाएगा। और अंगराज ने राजकुमारी पर तीव्र सम्मोहनी डाला। यह मुझे क्या हो रहा है? ओह, घबराओ मत, चुपचाप बैठी रहो, अपनी जगह से हिलना मत। अंगराज ने इशारा किया और एक खोपड़ी में आग जल उठी। ओह, मैं कहाँ हूँ? मेरा सर घूम क्यों रहा है? मैं अब तुम मेरे कब्जे में होती जा रही हो। बोलो हाँ, बोलो हाँ, मैं आपकी आज्ञा मानूंगी। कभी मेरा कहा टालोगी तो नहीं? नहीं नहीं, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। हा हा, शाबाश, मेरा काम बन गया। हा 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 हा। तो सुनो, आज से दिन में 2 बार मेरी आवाज तुम्हारे कान में गूंजेगी। दिन के 12 बजे और रात के 12 बजे। जो चीज मैं तुमसे दिन के 12 बजे मांगू, तुम उसको मुझे रात के 12 बजे लाकर दोगी, समझी? हाँ जादूगर, ऐसा ही होगा। शाबाश, तो आज से तुम्हारा काम शुरू। आज मुझे राजा के सामने अपने गले का कीमती हार देना होगा। दूंगी। ठीक है, मैं फिर आऊंगा। फिर जाने के बाद तुम सामान्य हालत में आ जाओगी। केवल दिन एवं रात के 12 बजे तुम मेरी आज्ञा पालन करने के लिए तैयार रहोगी। तुम मेरी गुलाम हो। कल लाल बाग में अपना आदमी भेजकर मुझे बुलवाना। बाद में कैसा लगा बेटी इस जादूगर का खेल? खेल? हाँ, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा तब तो इसे इनाम देना चाहिए। ये लो जादूगर, अपना इनाम। धन्यवाद महाराज, मेरी तरफ से ये हार ले लो। धन्यवाद राजकुमारी जी, अब इजाजत चाहता हूँ महाराज। बेटी, तुमने अपना हार उसे क्यों दे दिया? मैंने तो उसे भरपूर इनाम दे ही दिया था। पता नहीं क्यों, शायद उसका खेल मुझे ज्यादा ही पसंद आ गया। तुम ठीक तो हो? हाँ पिताजी, बस थोड़ा थक गई हूँ। तो जाओ आराम करो। जैसे ही रात के 12 बजे, राजकुमारी उठो, जागो। ओह, यह तो उसी जादूगर की आवाज है। मुझे मुझे तिजोरी से रत्न निकालो, तुम मेरे वश में हो। उसका हुक्म मुझे मानना होगा। ओह, मेरा सर घूम रहा है। राजकुमारी मन यंत्रवत तिजोरी की ओर चल पड़ी और हीरे जवाहरात निकालने लगी। और फिर राजकुमारी अपने निजी कक्ष से निकलकर एक तरफ चल पड़ी। यहाँ जादूगर खड़ा था। मैंने ऐसा क्यों किया? ओह, अंगराज की आज्ञा। थक गई, सो जाऊं। दूसरे दिन सुबह राजकुमारी सामान्य थी, परंतु दिन के 12 बजते ही मुझे बुलाओ। राजकुमारी राजा के पास गई। पिताजी, अंगराज का खेल आज फिर देखूंगी। वो लाल बाग में मिलेगा। बड़ा पसंद आया उसका खेल, पर अब उसे हार जैसा कीमती तोहफा मत देना।
अंगराज आया, उसे खेल दिखाते ही चंद्रा को फिर सम्मोहित कर दिया। हीरे जवाहरात कहाँ रखे हैं? वो थैली में जवाहरात भरे हैं। आज रात में महल के पिछवाड़े बाग में रहूंगा। आज तुम राजा के निजी हीरे जवाहरात मुझे दोगी। हाँ, मैं हीरे जवाहरात आज रात बाग में पहुंचाऊंगी। अच्छा, हा हा, चलू राजकुमारी। और रात के 12 बजते ही उसे हीरे जवाहरात मिल गए। शाबाश, कल मैं फिर यहीं आऊंगा, इसी जगह, ही। और ये सिलसिला जारी रहा। परंतु एक दिन, अरे मेरे हीरे जवाहरात कहाँ गए? कि तभी, महाराज, आपने मेरे जेवर कहीं रखवा दिए हैं? क्या कह रही हो? मेरे निजी जेवरात भी गायब हैं। उन्हीं में शाही मोहर भी थी। वो अगर किसी गलत हाथ में पड़ गई तो गजब हो जाएगा। मेरी तो बुद्धि काम ही नहीं कर रही है। तुरंत सभी कर्मचारियों को सामने पेश किया गया। करोड़ों के हीरे जवाहरात अपने आप गायब नहीं हो सकते। किसका हाथ है इसके पीछे? महाराज, यहाँ तक घुसने की हिम्मत कौन कर सकता है? पर यह है बड़े आश्चर्य की बात। आप इस पर शीघ्र पता लगाइए मंत्री जी। हम चोर को सूली पर चढ़ा देंगे, चाहे वह कोई भी हो। अरे ये बाहर क्या है? कुछ गिरा, धम। ओह, क्या हुआ बेटी, मेरी बेटी को? मेरी बच्ची बेहोश क्यों हो गई? राजकुमारी को पलंग पर लिटा दिया गया। उसने आंखें खोली। नहीं, मैं निर्दोष हूँ, मैं थक गई हूँ, मैं आराम करना चाहती हूँ। ठीक है बेटी, तुम आराम करो। मेरे ख्याल से ताऊ जी को बुलवाना चाहिए। जल्दी बुलवाइए उन्हें। ऐसे विकट चोर का पता केवल वो ही लगा पाएंगे। अगले दिन ही ताऊ जी चंद्रनगर में पहुंच गए। और बाद में, और मेरे और महारानी के जेवरातों के अलावा कई तिजोरियां खाली हैं। इन शाही तिजोरी की चाबी का किस किस को पता है? मेरे अलावा महारानी और चंद्रा को। चंद्रा क्या कहती है इन चोरियों के बारे में? वह तो खुद ही बहुत परेशान है आजकल। अभी कल ही वो बेहोश भी हो गई थी। मुझे चंद्रा पर नजर रखनी पड़ेगी। वह घबराई सी क्यों रहती है? मैं शीघ्र ही पता लग जाऊंगा महाराज। हो सकता है आज ही रात। धन्यवाद ताऊ जी, अब आप आराम करें। रात को ताऊ जी चंद्रा के कमरे के पास छुप गए और जैसे ही 12 बजे, मेरा अनुमान ठीक निकला। ये बाहर कहाँ जा रही है? पीछा करूं। चंद्रा चोरी क्यों और किसके लिए करती है? पता लगाना होगा। राजकुमारी तो पुतले की तरह चल रही है, जैसे नींद में चल रही हो। राजकुमारी गई, उसने फिर कुछ फेंका। तो ये है वो, इसी के लिए राजकुमारी चोरी करती है। पर ऐसा क्यों? राजकुमारी के हटते ही ताऊ जी ने नीचे झांक कर देखा। महाराज, मैंने चोर का पता लगा लिया है, पर शायद आप यकीन नहीं करेंगे मेरा। बताओ कौन है? हम उसे इसी वक्त सूली पर चढ़ा देंगे। ये चोरियां राजकुमारी करती है। क्या बक रहे हैं आप? होश में तो हैं? आपको बुरा तो अवश्य लगा होगा राजन, परंतु मैंने अपनी आंखों से देखा है। पर उसे क्या कमी है? जरूर उसे कोई विवश कर रहा है। आप मेरी सहायता कीजिए ताऊ जी। धैर्य न खोए महाराज, मैं चंद्रा से एकांत में बात करना चाहता हूँ। ठीक है, परंतु मेरी बेटी जरूर किसी षड्यंत्र का शिकार है। बाद में, चंद्रा, मुझे सच सच बताओ, ये चोरियां तुम किसके लिए करती हो? मैं निर्दोष हूँ, मैंने चोरी नहीं की। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे बचा लीजिए ताऊ जी। वह दुष्ट जादूगर, वह मुझे चोरी करवा रहा है। मैं उसकी शक्ति के वश में हूँ। वह हर रात 12 बजे आता है। चिंता मत करो, आज रात मैं तुम्हें एक थैली दूंगा, तुम उसको उसे दे दोगी। लो, यह रही वह थैली, इसे ही नीचे फेंक देना। अब राजकुमारी ने वही फेंक दिया। अरे इतनी हल्की! देखो इसमें क्या है। मैंने तो पन्ने और मणिक मंगाए थे। परंतु थैली खुलते ही, अरे इसमें डंडा है, और डंडे ने पिटाई शुरू कर दी। डंडे, इसे भागने मत देना, मैं अभी महाराज को बुलाता हूँ। आइए महाराज, आइए, इधर देखिए, ये है आपका असली चोर, जादूगर अंगराज। सिपाहियों, देखते क्या हो, पकड़ लो इस कमीने को। लेकिन तभी जादूगर ने हीरा चाट लिया और उसके मुंह से खून गिरने लगा। ओह महाराज, आपका धन लाल बाग के पीपल के पेड़ के नीचे। ओह! जादूगर ने दम तोड़ दिया। मर गया। इसने अपना दंड स्वयं ही चुन लिया। तभी राजकुमारी दौड़ती हुई नीचे आई। ओह, यही था वो दुष्ट जिसने मुझे अपने वश में कर रखा था। मैं क्या करती पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटी, मैं शुरू से ही जानता था कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। आपका यह एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे ताऊ जी। अगले ही दिन ताऊ जी अपने राज्य की तरफ रवाना हो गए और ताऊ जी ने भी एक अच्छा खासा केस सुलझा दिया। तो यहाँ पर हो गई ये कॉमिक खत्म।
बताइए आपको ताऊ जी की ये कॉमिक कैसी लगी? मुझे तो ताऊ जी की सभी कॉमिक्स पसंद आती हैं और सच बोलूँ तो मुझे कॉमिक्स बहुत ही पसंद आती हैं। कॉमिक्स मुझे इतनी पसंद है कि उसकी स्टोरी पढ़ने के लिए मैं हमेशा इतनी एक्साइटेड रहती हूँ। फिलहाल आप बताइए आपको ये कॉमिक कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।